नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़, त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। अभी दिल्ली में युवती श्रद्धा के साथ सभी हैवानियत की हद पार कर उसके प्रेमी के द्वारा हत्या कर 35 टुकड़े काटने का मामला चर्चा में चल रहा था। कुछ इसी तर्ज पर आजमगढ़ में भी एक युवती संग हैवानियत की खौफनाक तस्वीर सामने आई। आजमगढ़ के अहरौला थाने के पश्चिम पट्टी गौरीकापुरा में मंगलवार के दिन में युवती की अर्धनग्न लाश मिलने से सनसनी मच गई। दुर्वासा धाम से गहजी मार्ग पर कुएं के अंदर शव के हाथ पैर कटे थे। धड़ मौजूद था लेकिन सर गायब था। शरीर पर एक अंतर वस्त्र था। युवती के शरीर के टुकड़े की सूचना गांव में जब फैली तो वहां पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। जानकारी पर एसपी अनुराग आर्य भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस मौके पर छानबीन में जुटी। एसपी ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम जाँच पड़ताल में लगी हुई थी। हालांकि अभी कोई सुराग नहीं मिल सका था। युवती की शिनाख्त की कोशिश की जा रही, आशंका जताई जा रही कि शव को यहां पर ठिकाने लगाया गया जबकि हत्या कहीं और की गई है। पुलिस पड़ताल में लगी है। किसी थाने में कोई अज्ञात युवती के गायब होने की सूचना दर्ज नहीं की गई है। कब का है ये भी पड़ताल की जा रही है। अहरौला क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम पट्टी गाँव के बाहर 150 मीटर की दूरी पे एक कुएं में डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। अज्ञात महिला का शव है जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। कुछ अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा इस बॉडी को कब्जे में लेके शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। शिनाख्त कराते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाएगी। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी डिटेल शिनाख्त होने के बाद उसके बाद क्लियर होकर बताएंगे। और बाकी जो भी एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं उनको अभी फोरेंसिक टीम पहुँच कर कलेक्ट करेगी। सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मौका देख लिया गया है। हम लोग घटना का बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के देवई रसूलपुर गांव में सोमवार की रात अराजक तत्वों ने अम्बेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जैसे ही लोगों को जानकारी हो, लोग आक्रोशित हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और नई प्रतिमा की स्थापना के साथ अराजक तत्वों की गिरफ्तारी में जुट गए। कंदरापुर थाना क्षेत्र के देवई रसूलपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय के ठीक बगल में नहर पास बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है। सोमवार की रात अराजक तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने जब प्रतिमा को क्षतिग्रस्त पाया तो वो आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही कंदरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे बाद ग्रामीण नई प्रतिमा की स्थापना और प्रतिमा को कटीले तारों से घेरे जाने की मांग पर ग्रामीण शांत हुए। वहीं पुलिस ग्रामीणों को शांत कराने के बाद अराजक तत्वों की गिरफ्तारी में जुट गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रात में तोड़ी गई है। और इस पे शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आकर के नई मूर्ति लाए हैं और हम लोगों के सहयोग से और गांव की जनता के सहयोग से, भैया के सहयोग से, सबके सहयोग से आई है, लग रही है। और मैं शासन प्रशासन और सीओ सर से और इंस्पेक्टर साहब से अपील करता हूं कि जो भी ऐसी हरकत किए हैं, जिनकी ओछी सोच के लोग यहाँ पे आकर के कई बार ये बाबा साहब की मूर्ति को तोड़े हैं, हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एसपी साहब से, कप्तान साहब से मिलूंगा और इसकी मांग करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसी हरकत करने वाले लोग, उसकी बाबा साहब की जो मुंडी गायब हुई है उसकी खोज की जाए और उस पर जो भी उनके फिंगरप्रिंट हैं उन लोगों का, उससे मिलान किया जाए और उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसी हरकत न करे। जो बाबा साहब गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को इतना बड़ा संविधान दे दिए और उनके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए इतना बड़ा संविधान दे दिए, बताइए ऐसी खराब मानसिकता के लोग हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दे रहे हैं। उनके संविधान को खत्म करने वाले, रखने वाले, सोच रखने वाले लोग ही ऐसी हरकत किए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग। और एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। इसके बारे में आप लोगों के सहयोग से मंगलवार को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग जिले के 450 पूर्व सैनिक वीर नारियों व उनके आश्रितों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर रवि निदेशक निदेशालय सैनिक कल्याण व पुनर्वास लखनऊ उत्तर प्रदेश रहे। अनिल मिश्र अपर जिलाधिकारी
प्रशासन भी कार्यक्रम में आए और पूर्व सैनिक समारोह को संबोधित किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप सिंह उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्व सैनिकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी पहचान है। हम भारतवासी हैं, वो हमारे सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है कि हम भारतवासी हैं। और जब हम शहीद होते हैं तो सिर्फ एक शहीद व्यक्ति को ये देश का सर्वोच्च सम्मान कि उसके शरीर पे झंडा लिपट के आता है, ये उसको मिलता है। तो झंडे की महत्ता वो होती है, तो हमेशा इसका ध्यान रखें। ये बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण से संबंधित आज पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह आजमगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। और मैं कर्नल वीरेंद्र, यहाँ के जो ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं और उनके समस्त स्टाफ का सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बुलाया और इतने पूर्व सैनिकों को जो कि आजमगढ़ से जुड़े हैं उनको इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने ज़िला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित किया और हमारे दूर दूर से जो अधिकारीगण हैं, जैसे कि ECHS के अधिकारी अयोध्या से आए हैं, वाराणसी से आए हैं, और इसके अलावा जो हमारे ज़िला सैनिक कल्याण के अधिकारी जो कि गाज़ीपुर के हैं और मऊ के हैं और अम्बेडकर नगर के हैं, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति है। मैं अभी ज़िला अधिकारी श्री विशाल भारद्वाज जी IAS से मिल के आया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सैनिक कल्याण के प्रति ज़िला प्रशासन प्रतिबद्ध है और वो हमेशा उनके हित में सहयोग देता रहेगा और उनका हमेशा इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में भी उनका सहयोग रहा है। उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे आज आजमगढ़ के ADM श्री मिश्र जी ने भाग लिया और उन्होंने आश्वासन दिया, जैसा कि आपने सुना था, कि स्टेज पे आके उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी सभी पूर्व सैनिकों को दिया, जिससे कि वो उनसे संपर्क करके अपनी जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं। मुझे आज इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में जो NCC के बच्चे हैं, यहाँ के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा जो हमारे गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जो अयोध्या से 17 जैकलाई की जो गार्ड आई हुई है और उसके अलावा जितने भी समस्त ऑर्गेनाइजेशन का जो इसमें सहयोग रहा है अच्छा बनाने के लिए, इतना रंगारंग कार्यक्रम को बनाने के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं तहे दिल से। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं आजमगढ़ के, वो हमेशा अपना सीना ऊपर करके जिएं, गर्व के साथ जिएं और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं हम आयोजित करते रहें उनके साथ, जिससे कि एक मिसाल बनकर सभी के भावना सैनिकों के प्रति हमेशा उच्च स्तर की बनी रहे। कार्यक्रम में NCC कैडेट ने बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के संचालक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किया और आने वाले सभी अतिथियों व पूर्व सैनिकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की और सभी अतिथियों व पूर्व सैनिकों कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक संपन्न होने पर खुश नजर आए। मंगलवार को बिलरिया की चुंगी क्षेत्र में पिज्जा गैराज की 5वें आउटलेट का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। लगभग 8-9 वर्ष की नौकरी के बाद एक युवा इंजीनियर ने इस पिज्जा गैराज की नींव रखी है। प्रतिष्ठान का उद्घाटन सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा किया गया। साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी भी मौजूद रहे। पिज्जा गैराज का इंटीरियर बड़ा ही दिलकश है। ये एक थीम कैफे है जिसे गैराज थीम पे बनाया गया। विंटर जीप, बस, स्कूटर, साइकिल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। कैफे के उद्घाटन में नवनीत मधेशिया, आशीष मधेशिया, अजीत गुप्ता, शुभम गुप्ता, रोहित गुप्ता एवं सभी स्टाफ मौजूद रहे। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आत्मनिर्भर होते भारत का पिज्जा गैराज एक उदाहरण है। हमारा आत्मनिर्भर भारत और खास करके हमारे आजमगढ़ में लगातार एक से एक आउटलेट खुलते जा रहे हैं और हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है वोकल फॉर लोकल। जो भी लोकल में काम हो रहा है उसके लिए हम बात करें, उसके लिए हम लोगों तक सूचना पहुंचाएं कि देखिए हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं
जो आज तक हम मुंबई में, दिल्ली में देखते थे, पिज़्ज़ा गैरेज, पिज़्ज़ा हट, वो अब आपके शहर में आजमगढ़ में खुल चुका है। और 6वां खुलने जा रहा है देवरिया में, 7वां खुलने जा रहा है गोरखपुर में। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और मुझे लगता है कि इसी तरह से तरक्की करेगा हमारा ज़िला भी, हमारा प्रदेश भी, हमारा देश भी। जब इस तरह से गांव-गांव में और छोटे शहरों में भी जब बड़े बड़े आउटलेट खुलने शुरू हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहीं रोज़गार, अब जैसे ये आउटलेट खुला है, अब यहाँ कितने लोगों को रोज़गार जो है मिल जाएगा। यहाँ जो मेकिंग करेंगे उनसे लेके, डिलीवरी बॉय से लेके, सर्व करने वाले जो होंगे उनसे लेके, तो मुझे लगता है कि ये एक रोज़गार का भी अच्छा माध्यम है। और हमारी जो जनता है उनके लिए उनके मनपसंद जो भी चीज़ें वो खाना चाहें, जो वो फिल्मों में देखते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, वो उनके छोटे शहरों में भी उपलब्ध होगा। ये बड़ी बात है। देखिए, मुझे लगता है कि नौकरी मिले, अच्छी बात है, नौकरी होनी ही चाहिए। हर बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तो ये सोचता है कि नौकरी मिले, पर अगर किसी वजह से ना मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। मुझे भी नहीं मिली थी नौकरी, मैं भी चाहता था कि मैं फ़ौज में जाऊँ, पर मेरी हाइट कम पड़ गई, मैं नहीं जा पाया। तो नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि मैं घर में बैठ गया या कोई बच्चा घर में बैठ जाए। नौकरी नहीं अगर मिली तो फिर आप ऐसा कुछ करिए कि 100 लोगों को आप खुद नौकरी दे दें। अब देखिए, ये जैसे ये लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि लगातार ये 5वां है ना, पाँचवां आउटलेट इन्होंने खोला है, तो कितने बच्चों को ये खुद ही रोज़गार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कभी नौकरी किसी को ना मिले तो उसको हताश नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि भगवान ने उसको और बड़ा कुछ सोचा है उसके लिए, तो मेहनत करना चाहिए, जीवन में बैठना नहीं चाहिए। पिज़्ज़ा गैराज के प्रोपराइटर इंजीनियर प्रवीण पांडे ने बताया कि हमारे यहाँ पिज़्ज़ा के अलावा बर्गर, सैंडविच सहित सभी फास्ट फूड मिलता है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। के नेम से हमारा 5th आउटलेट है। इसके पहले 4 जगहों पे मऊ, देवरिया और घोसी गाजीपुर में आउटलेट है। और एक थीम बेस्ड है, गैरेज जैसे नेम है, पिज़्ज़ा गैरेज थीम पे हमारा पूरा इंटीरियर हुआ है। और इसमें पिज़्ज़ा के अलावा बर्गर, सैंडविच और भी फास्ट फूड्स हैं। और इसमें हमारी होम डिलीवरी, ऑनलाइन होम डिलीवरी, हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन भी है, स्विगी जोमेटो से भी ऑर्डर जाएगा और ख़ुद भी हम होम डिलीवरी करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आएँ, हमारे पिज़्ज़ा का टेस्ट करें। और टेस्ट से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जैसा आप इंटीरियर देख रहे हैं वैसा हमारा टेस्ट भी है। इस उम्र में जहाँ युवा नौकरी की तरफ भाग रहा है, जी, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बेसिकली मैं 9 साल नौकरी कर चुका हूँ। बाय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, तो 9 साल मैं जॉब कर चुका हूँ। 9 साल के बाद फिर इस सेक्टर में आया मैं, और पिछले 4 सालों से मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ। सेटिस्फैक्शन रहता है बिजनेस में और फ्यूचर के लिए सिक्योर रहते हैं, इस वजह से हमने बिजनेस को चुना। स्पेशलिटी जैसे नेम पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा ही नहीं है, पिज़्ज़ा के अलावा भी हमारे और भी सारे फास्ट फूड्स हैं। पर पिज़्ज़ा हम जो बनाते हैं 3 टाइप के, हैंड टोस्ट, पैन पिज़्ज़ा और चीज़ बस बनाते हैं, और फ्रेश डो पे बनता है। नॉर्मली मार्केट में आप पिज़्ज़ा जो खाएंगे वो आपको रेडीमेड बेस पे मिलता है, पर हमारे यहाँ फ्रेश डो बनता है, प्रिपेयर होता है और उसे भी हम बना के देते हैं। ये हमारी स्पेशलिटी है, उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी डिफरेंट रहता है। श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, बाल संरक्षण समिति और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अधिकारियों की टीम ने जनपद के 4 प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 12 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। उन्होंने सभी बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बाल श्रमिकों के सेवा योजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को देवेंद्र सिंह, शशिकांत पांडे, श्रम परिवर्तन अधिकारी आजमगढ़, अभयराज मिश्रा प्रभारी AHTU एवं विक्रमादित्य पाटिल की टीम ने जिले के नरौली, हरबंशपुर, रानी की सराय, मोहम्मदपुर बाजार में मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैंटीन, ऑटो गैरेज, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग मटेरियल आदि की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में प्रतिष्ठान और दुकानों पर 14 वर्ष से कम आयु के 12 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इसके बाद सभी बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। दोषी सेवा योजकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम विनियमन एवं प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई में जुट गए। श्रम परिवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि शासन व जिलाधिकारी के निर्देश के बाद समय समय पर बाल श्रमिकों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। आज चलाए गए अभियान में 4 प्रतिष्ठानों पर काम करते हुए 12 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया और उनके सेवा योजकों को नोटिस जारी की गई है। श्रमायुक्त महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में श्रम विभाग, AHTU, पुलिस, NGO के द्वारा संयुक्त रूप से शहर के नरौली, हरबंशपुर, बेलैसा, रानी की सराय
लाहौरिया और मोहम्मदपुर में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 12 बाल श्रमिक या किशोर श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। उनके सेवा योजकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। ऐसे अभियान निरंतर पहले भी चलते रहे और आगे भी चलाते रहे। शासन की मंशा है कि अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त किया जाना है। इस दिशा में श्रम विभाग और जो संबंधित विभाग हैं वो लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र के धनुआ स्थित एसकेडी इंटर कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य के सरन व श्रीकांत ने नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। बाल दिवस के उपलक्ष्य में केजी वर्ग में जलेबी, गुब्बारा, स्पून, सैक दौड़ हुई। प्राथमिक वर्ग में सोनू यादव, शशि प्रकाश, पीहू यादव, विजमा सरोज, शुभम यादव, हर्ष यादव अव्वल रहे। जूनियर हाई स्कूल में अंश मिश्रा, अभिज्ञान प्रकाश, आनंद यादव, प्रगति, अंशिका, दीपिका। वहीं हाई स्कूल वर्ग में आलोक, सूर्यकांत, गौरव, खुशी, विश्वकला, सपना। इंटरमीडिएट वर्ग में नीलेश, आदर्श, आदित्य, विजेता, श्वेता, प्रीति अव्वल रहे। कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कक्षा 11 व द्वितीय कक्षा 9 रहा। खो खो में जूनियर वर्ग में कक्षा 7, सीनियर में कक्षा 9 प्रथम स्थान पर रहे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का योगदान सराहनीय रहा। हिला क्यों ना? सोमवार को सरकारी विद्यालयों में बाल दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मना। इसी क्रम में कंपोजिट कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानी की सराय में भी बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रधान अध्यापिका आयशा खान द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस एवं उनसे जुड़ी बातें बच्चों को बताई गई तथा उनका बच्चों से प्रेम करना आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। विद्यालय में रंगोली एवं निबंध प्रतियोगिता कराई गई। फैंसी ड्रेस शो मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। बच्चों द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, किसान, महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदर टेरेसा आदि की भूमिका निभाई गई। इस अवसर पर रामप्रकाश माधवी, बीना राय, अर्चना भारती आदि मौजूद उपस्थित रहे। मैं कक्षा 7 का स्टूडेंट हूँ। मैं आज गांधी जी बना हूँ। सुबह उठकर ये 5 बातें आज सब अपने अंदर अपनाए आराम से। मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। मैं अन्याय के पक्ष में नहीं झुकूंगा। मैं झूठ को सच से जीतूंगा। मैं झूठ का विरोध कर सभी कष्ट सह कर सकूं। 2022 को हमारे विद्यालय कंपोजिट कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानी की सराय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और बच्चों ने, चूँकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे और इसीलिए उन लोगों ने अपनी भूमिका भी उस तरह की निभाई। कुछ बच्चे जवाहरलाल नेहरू बने, किसी ने भूमिका, उन्होंने झांसी की रानी बनी, महात्मा गांधी। तमाम बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की। इसके अलावा विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता भी कराई गई और बच्चों ने आज अपने मनपसंद का खाना भी खाया, क्योंकि मेनू के हिसाब से आज रोटी सब्जी का दिन था, लेकिन बच्चों को चूँकि पूरी बहुत पसंद है तो इसलिए आज पूरी सब्जी और आज फल का दिन था और उनको फ्रूट्स भी बांटे। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड,
फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक